महिला केस में फंसा दो, सारा मेरे साथ चल रहा है, उसी मीटिंग से अभी आ रहा हूँ। और मैंने चुनौती स्वीकार की है, किसी केस में फंसा नहीं, मुझे रोका जा रहा है। हमने धुआं धुआं हो जाएगा, है ना। मुकाबला होगा तो अब हम लोग का समाज में हुआ क्या, टिकट नहीं मिलता है ना, तो दो आदमी मिलकर 3 पार्टी बना लेता है, एक अकेले अकेले और एक दोनों मिलकर कॉमन मिनिमम पर। दुनिया में कितना प्रॉपर्टी खरीद लिया होता, क्या नहीं मिला होता। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत धैर्य होना जरूरी है। ये सिर्फ ताली नहीं बजाने की ज़रूरत है, वीडियो सारे यूट्यूब में लग जाएंगे, उसको सब सुनिए, सबको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए रात में ध्यान से। पार्टी बनाना बहुत आसान है, 1-2 वकील साहब लाइए, पार्टी बन जाएगी। पार्टी चलाना एक मुश्किल काम है, और पार्टी चलाने के लिए एक संगठित, समर्पित, ईमानदार कार्यकर्ता, मजबूत संगठन और संसाधन की ज़रूरत होती है। क्या सब लोग विधायक, एमपी बन सकता है? नहीं बन सकता है। हमारे समाज की विडंबना ये है कि सभा में जितने लोग होते हैं 99% चाहते हैं कि हम विधायक और सांसद बन जाए, इसी चक्कर में मारामारी हो गई। तो इस बात पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। तरह तरह के काम होते हैं, मेरा काम लिखना, पढ़ना, बोलना है। ज़रूरत पड़ेगी तो चुनाव भी लड़ा जाएगा, लेकिन इसके लिए हड़बड़ी नहीं है। जरूरत पड़ी तो। दोस्तों, अभी मैडम ने अच्छी बातें इशारा की साहू जी महाराज के ऊपर, अंबेडकर साहब के ऊपर, कि क्या आपको लगता है कि नेता सिर्फ चुनाव में बनते हैं या चुनाव में बनते हैं? मेरी असहमति। अब 2020 जो क्रिकेट खेलने जाता है तो उससे पहले बहुत सारा मैच और ट्रेनिंग लेके तब वहां पहुंचता है। लीडर्स विश्वविद्यालयों में बनते हैं, यूनिवर्सिटीज में बनते हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब के ही भाषण से आपको सुना। वहां पे भावी पीढ़ी का निर्माण होता है। लेकिन हमारे एजेंडे से, मैं कह रहा हूं, हमारे एजेंडे से पूरा अमूमन शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसमें बढ़ते दमन, उसमें बढ़ते अत्याचार कहीं विमर्श में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले 7-8 जुलाई को कहाँ गए इंजीनियर साहब? हाँ, बैठे उधर। IIT का एक छात्र जो है सुसाइड कर लिया, उनकी डेलीगेशन गई थी अभी मिलने। दर्शन सोलंकी सुसाइड कर लिया। कुछ टीचर्स, हमारे जैसे टीचर्स जो लगातार इनसे मुकाबला कर रहे हैं वैचारिक, मैं सरकार का गुलाम नहीं होता, टीचर सरकार का गुलाम नहीं होता, उसकी बौद्धिक आज़ादी होती है। हमारे जैसे टीचर को तरह तरह से तंग किया जा रहा है। कुछ नहीं जीता तो घर के सामने कूड़ा फेंकवा दो, छुट्टी रोक दो, प्रमोशन रोक दो, महिला केस में फंसा दो, सारा मेरे साथ चल रहा है, उसी मीटिंग से अभी आ रहा हूँ। और मैंने चुनौती स्वीकार की है, किसी केस में फंसा नहीं, मुझे रोका जा रहा है। हमने धुआं धुआं हो जाएगा, है ना। ये वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक धुआं इतना फैलाऊंगा ना, क्यों किताब की जो चर्चा आपने की, उस किताब का नाम है धर्मांतरण। तो धुआं हम किताब से निकालेंगे ना, विचारों से निकालेंगे, डरेंगे नहीं। ये बात मैं आपको क्यों कह, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा है कि कैंपसेस में जो एट्रोसिटीज बढ़ रहे हैं उसके बारे में लेकर, और अपना केस साइट किया है मैंने, माने साहब को भेज दिया है। और जो सांसद महोदय यहाँ आए होंगे, सड़क पे तो हम लड़ ही लेंगे, बाकी मंचों पे लड़ लेंगे, कम से कम आप संसद में उठाइए, संसद में उठाइए।
सारे बच्चे आपके कितने दबे हुए हैं, जहां से आपके फ्यूचर जनरेशन लीडर तैयार हो रहे हैं और होना है। डरे सा मैं हूँ वहाँ किस किस तरह के टॉर्चर होते हैं, माथे की नसें जो है ना दबाती है रोज, तरह तरह से ह्यूमिलिएट करके, परेशान करके। मैं 26 साल पढ़ा चुका, 30-32 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी का पास हूँ। मैं अनुभव से कह रहा हूँ, मैं तो थोड़ा लड़ाका आदमी हूँ, तो लड़ो तुम भी, मैं भी लड़ूंगा, लेकिन सब ऐसे लड़ाका नहीं होते। जो बच्चे आते हैं सिंपल होते हैं, उसकी माथे की नस दबाता रहता है और इस पॉइंट पर ले जाता है कि उसको जो है ना कुछ दिखता नहीं, वो सुसाइड कर लेता। हमारे ब्राइट स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने एक अभियान चलाया अभी, कैंपस घेरो अभियान। 10 IIT मेडिकल कॉलेजेस, 10 यूनिवर्सिटीज देश में आप लोग हजारों की संख्या में घेर दीजिए, ये दमन उत्पीड़न कम हो जाएगा। इसलिए जरूरी एजेंडा का, पॉलिटिकल एजेंडा का पार्ट है। नहीं तो 15-20 साल माने साहब राजनीति करेंगे, 30 साल गौतम साहब करेंगे, 30 साल मैं करूंगा, उसके बाद आपकी भावी पीढ़ी लीडर तैयार ही नहीं हो रहे। कहाँ तैयार हो रहे? जितने साथी बैठे हैं, बताइए, विश्वविद्यालय में तो खेती होती है लीडर्स की ना, ABVP है, NSUI है, वहाँ वैचारिक तैयारी होती है, उसके लिए पैसे संसाधन देने की ज़रूरत होती है। शायद वो बाबा साहब का एजेंडा था जिसको हम भूल चुके हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। तो हमारे साथी जो काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं छोटे मोटे, कुछ और काम कर रहे हैं, और रिटायर जब हो जाते हैं तब मौका मिलता है सोशल वर्क करने का। तो रिटायर होने के बाद हमारे लोग सामाजिक राजनीतिक आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए एडवोकेट चाहिए, हिस्टोरियन चाहिए, इंटेलेक्चुअल चाहिए, नौजवान 25-30 साल का लड़का चाहिए, उसको नेता बनाइए। हम लोग सब अपने बच्चों को जो है ना एक सरकारी दिहाड़ी मजदूर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अपने बेटे को न वकील बना रहे हैं, न हिस्टोरियन बना रहे हैं, न इंटेलेक्चुअल बना रहे हैं, न इकोनॉमिस्ट बना रहे हैं, न लीडर बना रहे हैं। तो जब जिस समाज में इंटेलेक्चुअल लीडर नहीं होगा, वो समाज में ज़्यादातर डीलर ही होगा, डीलर, लीडर नहीं होगा। भाई गौतम साहब को क्या जरूरत थी मंत्रालय से इस्तीफा देने की? थोड़ा भिड़ जाते तो रह ही जाते हैं, अब कोई हटाता भी नहीं है, क्या जरूरत थी? भिड़ जाते, थोड़ा सा भिड़ाका होता, फिर हम लोग भी खड़े हो जाते हैं। तो मंत्री पद का बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। ये मंत्री, MLA, विधायक, MP, ये सब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो वैचारिक लड़ाई, आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ना बेहद जरूरी है। बाबा साहब एक भाषण की, चूँकि वैचारिक सभा है तो मगर बगैर रेफरेंस के मैं बोलता नहीं। एक भाषण है, उसमें से दो पेज, 3-4 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप सब थक भी गए होंगे। मास्टर हूँ, 1 घंटा बोलने की आदत है, वो तो बोल सकता है। ये जुलाई 1953 मराठवाड़ा के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में भाषण है और टाइटल है, हमारे कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं का बारीकी से अध्ययन करें। और हमारे पास क्या है? अध्ययन ही नहीं। पहली सवाल उन्होंने कहा है कि चुनाव ही राजनीति है, ऐसा हमारे कार्यकर्ता मानने लगे। हमारे लोग सब राजनीति, खाली पॉलिटिक्स हो जाए बस हो गया चुनाव। यह भी माना जा रहा है कि चुनावों के बगैर राजनीति के कोई मायने नहीं, इसलिए चुनावों के समय सभी टिकट पाने की कोशिश में लगे रहते हैं और चुनाव खत्म होते ही सब इत्मीनान से बैठ जाते हैं। लेकिन राजनीति कुल समाज जीवन का एक छोटा सा अंग है। राजनीति यानी सब कुछ नहीं होता। चुनावी राजनीति मतलब सब कुछ नहीं, इट इज नॉट एवरीथिंग। सच पूछो तो ये सामाजिक जीवन का छोटा सा अंग है। तो राजनीति बचा हुआ अनाज है। समाज की उन्नति केवल राजनीति से नहीं होती, समाज की उन्नति के कई कारण होते हैं। सामाजिक आर्थिक मसले कम महत्वपूर्ण नहीं होते। समाज की सर्वांगीण प्रगति के लिए इन सभी बातों को एक समान ध्यान देना जरूरी है। यह बात कार्यकर्ताओं को समझनी चाहिए। कार्यकर्ता जब राजनीति को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं तब उन्हें लगता है कि चुनाव के समय टिकट पाने के लिए जद्दोजहद करना, टिकट न मिलने पर समाज में फूट डालना, नाराज हो जाना, चुनाव हारने पर निराश होकर घर में बैठ जाना और जीत जाए अगर तो असेंबली में जाकर
मुंह सिल लेना, बंद कर लेना। जैसे 131 सांसद है ना, देखते हैं कितने आते हैं अभी बोलने, मुंह बंद कर लेना। राजनीति में इतना ही कार्य होता है, ऐसा हमारा कार्यकर्ता मानते हैं। इसीलिए टिकट के चक्कर में क्या हुआ है ना, अरे बहुजन हम लोग कह रहे हैं 85%, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जो टक्कर होनी चाहिए थी वैचारिक नहीं हुआ, तभी तो पूरा ये हिंदू राष्ट्र ताल ठोक के कह रहा है। और आज़ादी के अमृत काल में जो है ना, विष आया है आपके हिस्से में और अमृत गया है सवर्णों को, खाली पूंजीपतियों को नहीं गया, ज़्यादातर सवर्णों को अमृत गया है। कल मैंने आंकड़ा दिया था विश्वविद्यालय के, तो आपके वजह से समुद्र मंथन जब हुआ तो विष किसको मिला था आपको याद होगा। अब तो सरकार ने घोषणा कर दी है कि अमृत काल है, इसका मतलब आपको विष ही पीना है, जहर ही मिलना है। और वो जहर निगलने के लिए हम लोग तैयार हैं, आ जाओ, मुकाबला होगा। तो अब हम लोग का समाज में हुआ कि टिकट नहीं मिलता है ना, तो 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बना लेता है, एक अकेले अकेले और एक दोनों मिलकर कॉमन मिनिमम पर। तो 3 पार्टी बन जाती है, तो वोट उतना ही है, सारा वोट बट गया, और कम वोट लेके बीजेपी जीत जाती है। तो हमारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी बाद में हम लोग फैसला कर लेंगे क्या होना है। सबसे पहले इस बीजेपी को हराओ, इसने हमें विष दिया है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, पाल साहब लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, हटाओ ना यार, पहले इसको साइड करो पहले, और जो एजेंडा बनाओ, एजेंडा सेट करो सीधा, कि जो भी सरकार बने, हमारा एक दलित मैनिफेस्टो एक उसके पास जाना चाहिए कि हमारे बच्चे के लिए सेफ कैंपस, विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप, नौकरी सुरक्षित, और अडानी अंबानी को जितना माल दिया है सबका नेशनलाइजेशन करेंगे। 2 ही का यादव साहब बैठे हुए थे, या 2 फिलहाल 2 ही, फिलहाल इसी 2 का नेशनलाइजेशन करना है। ये एजेंडा पे लाइए, इसको विमर्श का पार्ट बनाइए। आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हैदराबाद में लगभग 2 सालों से असेंबली चल रहा है। हैदराबाद, आई एम टॉकिंग अबाउट हैदराबाद असेंबली इन 50s। वहाँ 31 अस्पृश्य अनटचेबल्स MLA, लेकिन उन्होंने क्या किया, बोला कुछ नहीं किया, मुंह सिल के बैठा रहा। अगर बोलते हैं कि राजनीति में 3 काम होता है असेंबली में जाकर, हाउस में देयर आर 3 फंक्शंस। 1, असेंबली में प्रस्ताव रखना, बिल रखना, और बजट का अध्ययन स्टडी, बजट का अध्ययन कर उस पर बोलना। क्या इनमें से एकाध उम्मीदवार विधायकों ने ऐसी कोई कार्रवाई की? बोला नहीं की। तो राजनीति ही अगर सब कुछ है, तब भी आपने कुछ नहीं किया, फेल हो गए, कुछ नहीं तब भी फेल हो गए। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं, और वो कहते हैं, बस एक आध पॉइंट और बोलता हूँ कि राजनीति हमारे लोग जो है ना, तुरंत सफ़ेद कुर्ता पजामा, तुरंत सफ़ेद जूता, मैं जींस शर्ट पहनता हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, आई एम नॉट अपॉलिटिकल। तुरंत पार्टी ज्वाइन नहीं किए कि पूरा ऊपर से नीचे वो मोजा भी उसका जो है ना सब सफ़ेद हो जाता है, और उसी दिन से उसके माथे में घूमने लगता है कि टिकट मिलेगा, संसद के गुंबद में जाकर झंडा फहराएंगे, पूरे अफगानिस्तान तक दूरबीन से देखेंगे, हुक्मरान बन जाएंगे। उसी दिन से सपना शुरू हो जाता है। थोड़ा संभलिए, राजनीति बहुत ही गंभीर, दुष्कर और मुश्किल कार्य है, ये पहली बात समझिए। सब लोग राजनीति नहीं कर सकता है। कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता समझता हूँ, कह रहे हैं बाबा साहब कि अगर कोई राजनीति में आना चाहता है तो पहले उसे राजनीति के बारे में अच्छा अध्ययन करना होगा, पढ़ना होगा। पढ़ाई के बगैर दुनिया में कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। बाबा साहब खुद कोलंबिया और लंदन में नहीं पढ़े रहते तो कुछ नहीं किए रहते, वहाँ मेजर बने रहते बॉम्बे में। हमारे समाज के हर एक कार्यकर्ता को राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। जो नेता बनना चाहते हैं उन्हें नेता के कर्तव्य, काम, नेता की जिम्मेदारियों का ध्यान रखना आना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के नेताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अन्य समाज के नेताओं जैसी हमारी हालत नहीं,
वो सभाओं में जाते हैं, माला पहनते हैं, भाषण देते हैं, ताली बजवाते हैं, आ जाते हैं। पॉलिटिक्स फॉर अस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट प्रिविलेज। हमारे जाते हैं क्या एकदम स्कॉर्पियो में बैठ के हवाई जहाज में बैठेंगे? कभी कनाट प्लेस ठीक से घूमा नहीं, आता है वहाँ एयर होस्टेस, हेलो सर हाउ यू, यहाँ एक पीए भी मिल जाएगी, हेलो सर। 4 साल तो खाली कनाट प्लेस के बिल्डिंग देखने में लगा देता है, बोलेगा क्या? उसको लगता है राजा बन गया। बोलना तो हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी है। वो बिल्डिंग घूम घूम के देखता है, कोई ले गया 5 स्टार होटल में, कॉफ़ी पिलाया, खाना खिलाया, मस्त है, बोला यही तो स्वर्ग जन्नत। बोलने की क्या ज़रूरत, नहीं तो अगले चुनाव में नेता काट देगा टिकट। अरे वैसी टिकट आए जाए नहीं है कोई बात नहीं, बोलते रहो। कोई ना कोई तो नेता बनेगा जिसका समाज जिंदा रहता है ना, नेता अपने आप टाइट हो जाता है। हम लोग नेता से व्यक्तिगत काम के लिए नहीं जाते हैं, सामूहिक काम के लिए, एजेंडा के लिए जाते हैं। तो नेता पे दबाव बनाना जरूरी है। एक पॉइंट और बोलता हूँ, उसके बाद ख़त्म करता हूँ। आखिरी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, कह रहे हैं कि आपको लगता है नेता बनना बहुत आसान है, लेकिन मेरी मानो तो नेता बनना बहुत कठिन काम है। खुद मुझे नेता होना बहुत मुश्किल काम लगता है। मेरा नेता होना दूसरों की तरह नहीं है। जब मैंने आंदोलन छेड़ा तब किसी भी तरह का संगठन नहीं था, खुद मुझे ही सभी काम करने पड़ते थे। संगठन करना था तो मुझे ही, अखबार शुरू करना था तो मुझे ही, इसलिए मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता आदि अखबार मुझे चलाने पड़े। प्रेस चलानी थी तो खुद मुझे प्रेस की सारी तैयारी करनी पड़ी। संक्षेप में मुझे हर बात का शून्य से निर्माण करना पड़ा, जीरो से। जो हुआ वो सब परिपूर्ण है ऐसा नहीं कहता मैं। मेरा कहना तो यह है कि जो हुआ उसका शतांश भी नहीं, और अधिक काम करने की ज़रूरत है। और यह एक वृक्ष हमने लगाया है जिसको सींचने की ज़रूरत है, वृक्ष लगाया जिसको सींचने की ज़रूरत है। हमारे ना प्रेस है, बड़े बड़े पार्टी अभी तो को मैं कह रहा हूँ, बड़े बड़े लीडर्स को ना प्रेस है। यूट्यूब वाला आ रहा है, इस लोग को बेचारा कुछ पैसा दे दीजिएगा, खाना भी खिला दीजिएगा, ये सब जरूरत, ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं ना प्रेस है, न्यूज़पेपर है, इंटेलेक्चुअल काम नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, पैसे कमा के पता नहीं कहाँ कहाँ छुपाए हुए ईडी सीबीआई के डर से चुप बैठा हुआ। तो क्या कीजिएगा, कैसे नेता बनेगा? तब तो लीडर नहीं डीलर ही मिलेगा आपको पैकेज में। तो चलते चलते आखिरी बात, लोगों में जागरूकता पैदा करना, उनका संगठन खड़ा करना बेहद महत्वपूर्ण काम है। हर नेता को यह काम करना होगा। आजकल फेसबुक ट्विटर पे चल जाता है कैरम बोर्ड की तरह, आंदोलन कहाँ कर रहा है? सड़क पे कौन नेता लड़ रहा है? कौन संसद घेर रहा है? कौन विधानसभा घेर रहा है? कुछ नहीं, खाली सब गुलाम समझ लिया है। इस जात का इतना वोट है, खड़ा कर दो, बार्गेनिंग करो, सेटिंग करो, 4 सीट लो, उसमें एक को मंत्री बना लो, बेटा को, फूफा को, दामाद को, जितने रिश्तेदार हैं उसको आस-पास घुमा लो। उसके जात का लोग गुलाम तो है ही। तो जब तक गुलाम रहेगा तो ऐसा ही नेता आपको डिजर्व करना पड़ेगा। फिर बाबा साहब जैसा नेता आपको कहाँ से मिलेगा? अगर वो बिके होते तो पता नहीं दुनिया में कितना प्रॉपर्टी खरीद ली होता, क्या नहीं मिला होता। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत धैर्य होना जरूरी है, पेशेंस। जिसमें धैर्य नहीं होता वो नेता नहीं बन सकता। जो आदमी मरने के लिए तैयार है वो कभी नहीं मरता, और जो मरने से डरता है वो पहले से ही मरा हुआ होता है। इस देश के हिंदू, नोट कीजिएगा, कम से कम मैं तो ये कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू और तमाम उस समय के कैबिनेट यूरोप से पढ़े हुए थे, थोड़ा डेमोक्रेसी, लिबरल वैल्यूज़ में विश्वास करते थे, एक अच्छा संविधान बनवाया, लागू करवाया, बहुत सारे प्रोविजंस किए, सब कुछ नदी नहीं बह रही थी कि आप डुबकी लगा रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ। पब्लिक सेक्टर बने, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल बने, जवाहर नवोदय स्कूल, सेंट्रल स्कूल बने, जिसमें हम लोग को थोड़ा सा काम करने का, पढ़ने लिखने का मौका मिला। ये सरकार सबको बेच रही है, कह रही है अमृत काल है, तो सही तो कह रही है। बेच दें कि आपके पास नौकरी करने वाले लोग नहीं होंगे तो माने साहब को चंदा कौन देगा? मिडिल क्लास ही तो देगा, तो नहीं मिलेगा। इस देश के हिंदू हमें बहुत तकलीफ देंगे, हमारी राह में कई रोड़े पैदा करेंगे, लेकिन जो भी हो, हमने जो राह अपनाई है जिसे हम इंसानियत कहते हैं, उसे पाने की कोशिश हमें नहीं छोड़नी चाहिए।
इसलिए हमारे हर कार्यकर्ता का धैर्यवान होना जरूरी है। हमें ध्यान में रखना होगा कि सम्मानजनक व्यवहार करना हमारा परम कर्तव्य है। कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी व्यक्ति से प्यार नहीं करता, मैं काम से प्यार करता हूँ। बाबा साहब की राइटिंग, मैं काम से प्यार करता हूँ। और कह रहे हैं कि संगठन आपसी मतभेद बुलाइए, लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा। 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी नहीं बनाइए, नहीं तो अमृत का जो है ना पूरा जहर ही मिलने वाला है। हम लोग तो लड़ भिड़ के निकल लेंगे। तो ये बात बाबा साहब कह रहे हैं, ये सिर्फ ताली नहीं बचाने की ज़रूरत है। वीडियो सारे यूट्यूब में लग जाएंगे, उसको सब सुनिए और सबको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए रात में ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पिताजी वाइस चांसलर नहीं थे, मेरे दादा दादी मजदूर थे, मेरे पिताजी एक ऑफिस में क्लर्क थे छोटे से, उसी घर से निकला हुआ, गांव में पढ़ के आया हुआ, दिल्ली में आजकल थोड़ा बहुत धार लेता हूँ। तो आपके घर में भी बाबा साहब हो सकते हैं, फूले हो सकते हैं, साहू जी महाराज हो सकते हैं। ज़रूरत है उसको सींचने की। सिर्फ बाबू बनाइएगा तो फिर बाबा साहब नहीं मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।